राम राम। कहते कोई बुरा व्यक्ति है, कोई बुरी वस्तु है, अगर उसको छोड़ना हो तो वो छोड़ना बहुत कठिन होता है। उसके भी कई उपाय संतों और महात्माओं ने बताए। किसी नगर में एक बहुत बड़े सेठ थे। उनके 2 पुत्र थे। दोनों बहुत ही आज्ञाकारी और शिक्षित बालक थे। अभी वो बालक 10-12 वर्ष के हुए कि उन दोनों के माता पिता का देहांत हो गया। अब दोनों भाई इस संसार में अकेले रह गए। अकेले रह गए। उनके मन में धन दौलत के प्रति कोई लगाव नहीं था। उनकी जो निष्ठा थी वो ईश्वर के प्रति थी। दोनों के मन में वैराग्य हो गया और विधिवत तरीके से उन्होंने संन्यास ले लिया और अपना सारा धन दौलत अनाथ आश्रमों में और गरीबों को दान कर दिया। अब वो दोनों भाई घर से निकले, तपस्या की और गंगा किनारे जाकर 2 कुटिया बनाई। एक भाई की कुटिया गंगा के ऊंची तरफ और एक भाई की कुटिया गंगा के दूसरी तरफ नीची तरफ थी। दोनों वहां बैठकर अपनी भक्ति करने लगे। उसी समय गंगा में मणिकंठ नाम का नागों का राजा रहता था। वो इच्छाधारी नाग था। वो वेश बदलकर ब्रह्मचारी का रूप बनाकर संतों महात्माओं की कुटियाओं में घूमता था और जानता था कि वो कैसे ध्यान लगाते हैं, उनकी दिनचर्या क्या होती है। वो मणिकंठ नाम का नाग ब्रह्मचारी का रूप बनाकर छोटे भाई की कुटिया में आया। उससे बात करने लगा। 1 दिन आया, 2 दिन आया, लगातार आने लगा तो दोनों में मित्रता हो गई। अब मित्रता इतनी घनिष्ठ हो गई कि जब मणिकंठ नाग उससे जाते हुए गले मिलता तो अपने फनों को खोल देता और उसके सिर पर छत्र बना देता। जैसे ही छोटे भाई को ज्ञात हुआ कि ये तो नागों का राजा है और इतने बड़े तो इसके फन हैं, अब छोटे भाई के मन में भय प्रतीत होने लगा। उसको खाने पीने की भूख भी बंद हो गई। वो एकदम दुर्बल हो गया। मणिकंठ आता, वो बात करता, लेकिन छोटे भाई के मन में भय ही बना रहता, कहीं ये ना हो कि मुझे डस ले। हालांकि उसने आज तक, मणिकंठ नाग ने आज तक उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन उसके मन के भय को वो दूर नहीं कर पा रहा था। एक दिन छोटा भाई घूमते हुए बड़े भाई की कुटिया पर गया। बड़े भाई ने कहा, ये तुमने अपनी क्या दशा बना रखी है, तुम स्वस्थ तो हो? उसने बड़े भाई को सारी बात बताई कि ऐसे मणिकंठ नामक नाग वेश बदलकर मेरी कुटिया में आता है और जाते हुए गले मिलता है तो अपने वास्तविक रूप में आ जाता है, अपने फन फैला लेता है, मुझे बहुत भय लगता है। तो बड़े भाई ने उसके कान में एक बात कही। उसने कहा, वो तुम्हारी कुटिया में आना बंद हो जाएगा। अगले दिन जब मणिकंठ नाग उसकी कुटिया में प्रवेश किया तो छोटा भाई बोला, मुझे एक मणि दे दो जिससे मेरी इच्छाएं पूर्ण हो सके। वो कुटिया में बैठा नहीं, तुरंत वापस चला गया। अगले दिन फिर आया, अभी कुटिया के द्वार पे था। फिर छोटे भाई ने बोला, मैंने तुमसे कल भी निवेदन किया था, मुझे एक मणि दे दो जिससे मेरा जीवन शुद्ध हो जाए, सफल हो जाए। वो कुटिया के द्वार से ही नाग वापस चला गया। अब अगले दिन जैसे ही उसने गंगा के बाहर अपना फन निकाला, छोटा भाई वहीं खड़ा था। उसने कहा कि मुझे एक मणि दे दो, मैं 2 दिन से तुमसे निवेदन कर रहा हूं, लेकिन तुम मेरी बात समझते ही नहीं। उस मणिकंठ राजा के पास 7 मणियां थी, लेकिन एक मणि को नहीं दिया। क्यों? कि कोई भी बुरा व्यक्ति है, आप उससे वो वस्तु मांगो जो उसको सबसे प्रिय है, तो आपका साथ अपने आप छोड़ देगा। ये कथा यही संदेश देती है कि किसी बुरे व्यक्ति को आपने साथ छोड़ना है
तो उससे उसकी प्रिय वस्तु मांग लो। आप देखो वो स्वयं आप अपने आप आपसे दूर हो जाएगा। अपने जीवन में आपके आसपास बहुत बुरे व्यक्ति होंगे जो आपको बुरे लगते होंगे, उनको सीख देने के लिए यही उपाय है। राम राम, जय श्री राम।